हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2022 के लिए मैथ्स पेडागोजी का कोर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 4 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है और चैप्टर 4 तक की वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहां जाकर आप उन चैप्टर्स को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स एंड एरर्स। मैथमेटिक्स में एरर्स का इम्पॉर्टेंट रोल किस प्रकार से है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर जो एरर्स होते हैं उन्हें अच्छा बताया गया है, ना कि बुरा। तो इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ हिंदी पेडागोजी का पूरा कोर्स डिस्कस किया हुआ है। मैंने उन वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी पेडागोजी की वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर मैथमेटिक्स एंड एरर्स। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उनको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है मैथमेटिक्स एंड एरर्स। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन। मैथमेटिक्स में जो एरर्स हैं वो किस प्रकार से कॉमन माने जाते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वेरी यूज़फुल। एरर्स जो है मैथमेटिक्स में यूज़फुल होते हैं कैसे, वो देखेंगे। फिर देखेंगे हाउ स्टूडेंट्स लर्न। फिर देखेंगे मिसकॉन्सेप्शंस क्या होते हैं, थिंकिंग वेज, अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस, ठीक है, इन्हें हम देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टीचर्स वे ऑफ टीचिंग। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स, पहला कॉन्सेप्चुअल एरर एंड दूसरा हैबिचुअल एरर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका एक्सप्लेनेशन। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरर्स। एरर क्या होते हैं। मैथ्स में एरर होना कॉमन है, ठीक है। मैथ्स में जो एरर होते हैं, जो गलतियां होती हैं, वो होना कॉमन है। किस प्रकार से, देखिए। सबसे पहले मोस्ट कॉमन। मैथ में एरर होना कॉमन है और यह बुरा नहीं है बल्कि अच्छा है। एरर होने से बच्चे बार बार प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह सीख लेते हैं, ठीक है। मैथ्स में जो एरर्स होते हैं वो बुरे नहीं हैं बल्कि अच्छे हैं। एरर होने से बच्चे बार बार प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चंस की और उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीख लेते हैं। देखिए, एवरी प्रॉब्लम इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, ठीक है। प्रत्येक जो समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है लर्निंग के लिए, ठीक है, अधिगम के लिए। आगे बढ़ेंगे। वेरी यूज़फुल। एरर यूज़फुल होते हैं, ठीक है। एरर्स क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। एज अ टीचर इससे सीखने को मिलेगा। देखिए, टीचर को भी एरर से कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए वो क्या सीखने को मिलेगा टीचर्स को। सबसे पहला पॉइंट है हाउ स्टूडेंट्स लर्न, ठीक है। बच्चे कैसे सीखते हैं ये टीचर को पता चलेगा। बच्चे कैसे सीखते हैं, एरर से पता लगता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मिसकॉन्सेप्शंस, गलत अवधारणाएं। बच्चों ने जो गलत अवधारणाएं बना ली हैं उनका पता लगता है। किसे लगता है, टीचर को, ठीक है, जिससे उन्हें दूर करना है। गलत अवधारणाओं से बच्चों को दूर करना है। बच्चों के एरर के अंदर मिसकॉन्सेप्शंस ढूंढना और दूर करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे थिंकिंग वेज। बच्चों के थिंकिंग वेज हमें पता चलते हैं। टीचर को इससे पता चलता है कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब एरर करेंगे तो टीचर देखेगा कि कहाँ पर बच्चों ने एरर किया है, कहाँ पर मिस्टेक करी है। तो उसके थ्रू टीचर ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से सीखते हैं। ये चीज़ें टीचर को पता चलती हैं। आगे देखेंगे जिनसे मिसकॉन्सेप्शंस आ रहे हैं। बच्चों के थिंकिंग वेज हमें पता चलते हैं जिनसे मिसकॉन्सेप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, जिनसे एरर हो रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस, वैकल्पिक अवधारणाएं। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो मिसकॉन्सेप्शंस था, जो गलत अवधारणाएं होती हैं,
और अब ये है वैकल्पिक अवधारणाएं, जिन्हें कहते हैं अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि बच्चे गलत सोच रहे हैं, हम ये कहते हैं कि बच्चे अलग तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, अलग तरीके से सोचने को बुरा नहीं कहते हैं, इन्हें अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस कहते हैं। बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर सोचता है। ठीक है, बच्चे को हम कभी भी गलत नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है एज अ टीचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों से अगर हम कहें कि मून बड़ा है, ठीक है, बच्चों से हम कहते हैं कि जो मून है वो बहुत बड़ा है, तो बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे नहीं, यह तो बहुत छोटा है, क्योंकि वो दिखने में छोटा है ना। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर सोचकर बोलेंगे, भले ही वो नॉलेज गलत है बट उसे बुरा नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं। जब बच्चे ट्रैवल कर रहे होते हैं गाड़ी में, तो बच्चे देखते हैं कि पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, होता है ना, ये कॉमन एग्जाम्पल है। बच्चों को लगता है पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं, तो इसे हम गलत अवधारणा नहीं कहेंगे, बल्कि इसे अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहेंगे, वैकल्पिक अवधारणाएं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, टीचर का पढ़ाने का तरीका। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि टीचर भी गलत तरीके से पढ़ा देते हैं बच्चों को। देखिए किस तरह से। गलतियां हमेशा बच्चे नहीं करते हैं, कभी कभी टीचर्स के पढ़ाने के तरीके से भी एरर्स आते हैं, जिससे बच्चे गलत कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, शिक्षक बच्चों को पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टीचर बच्चों को प्लांट के पार्ट्स पढ़ा रहे हैं, और सपोज़ करो टीचर ने ये स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, टीचर ने ये स्ट्रक्चर बनाया जिसमें पढ़ा रहे हैं कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले टीचर ने लिखा लीफ। ठीक है, लीफ जो है प्लांट का एक पार्ट है। नेक्स्ट देखिए फ्रूट, फ्रूट भी प्लांट का एक पार्ट है। उसके बाद देखिए स्टेम, ये भी प्लांट का एक पार्ट है। ठीक है, और इधर देखिए रूट, ये भी प्लांट का एक पार्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ पर टीचर ने सॉइल लिख दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीचर को नहीं आता है, टीचर को आता है, बट टीचर ने यहाँ पर सॉइल भी लिख दिया है कि इसे सॉइल कहते हैं। अब इससे क्या होगा? बच्चों को ये लगेगा कि शायद सॉइल भी प्लांट का एक पार्ट है। ठीक है, बच्चों को भी ये लगने लगता है। तो टीचर को ध्यान रखना है पढ़ाते हुए, जो भी वो पढ़ा रहे हैं एकदम सही पढ़ाएं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उस चीज़ के साथ इंक्लूड ना करें। इससे क्या होता है, बच्चे गलत कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, बच्चों को लगता है ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, देखिए ये डायग्राम देखकर बच्चे समझते हैं कि सॉइल भी प्लांट का पार्ट है, जबकि यह नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। इस प्रकार शिक्षक भी पढ़ाते हुए कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे गलत कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। ठीक है, तो टीचर को भी अपना जो पढ़ाने का तरीका है उसे सही रखना है। आगे देखेंगे, इसलिए शिक्षक को पढ़ाते हुए बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक, अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ एरर्स। वैसे तो एरर के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, बट हम मेन देखेंगे। ठीक है, मुख्य टाइप के जो एरर होते हैं। देखिए, सबसे पहले है कॉन्सेप्चुअल एरर और दूसरा है हैबिचुअल एरर। ठीक है, याद रखना है कॉन्सेप्चुअल और हैबिचुअल एरर, ये दोनों तो नाम से ही क्लियर हैं। ये वाला जो है कहीं ना कहीं किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और ये वाला कहीं ना कहीं हैबिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल एरर, इसे हिंदी में कहेंगे अवधारणा की गलतियाँ। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट की गलतियाँ। देखिए, ये एरर कॉमन होते हैं। ठीक है, कॉमन होते हैं कॉन्सेप्चुअल एरर्स। कैसे? देखिए, सपोज़ करो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचर ने एक एग्जाम्पल दिया। ये टीचर ने कहा कि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो टीचर ने एक एग्जाम्पल लिखा, -4 × -2 = +8। ठीक है, टीचर ने बोला माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। अब टीचर ने एक क्वेश्चन दे दिया बच्चों को, ये -4
प्लस माइनस 2। तो बच्चा जो है यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लेता है, ठीक है, कि माइनस और माइनस प्लस होते हैं, और बच्चा इसका आंसर लिख देता है +6। तो इस तरह से टीचर को ध्यान रखना है, जब भी वो बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दें, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर करवाएं बच्चों के। अदरवाइज़ बच्चे किसी कॉन्सेप्ट को कहीं और ही यूज़ कर देते हैं और गलत लिख देते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, टीचर ने बच्चों को एक क्वेश्चन दिया, ये 7x - 2x। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं 7 में से 2 माइनस किया 5 आ गया और x से कट गया। इस तरह का सोच करके बच्चे आंसर लिख देते हैं। तो इन्हें कहते हैं कॉन्सेप्चुअल एरर्स, ठीक है, जो कि कॉमन होते हैं। तो टीचर को ध्यान रखना है, जब भी टीचर कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चों को बता रहे हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बच्चों को दें, ठीक। यहाँ बच्चे कॉन्सेप्ट गलत समझ लेते हैं, इसलिए एज अ टीचर बहुत सारे एग्जाम्पल देकर बच्चों को सही कॉन्सेप्ट समझाने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा टाइप, जिसे हम कहते हैं हैबिचुअल एरर, ठीक है। ये भी नाम से ही क्लियर है, कहीं ना कहीं हैबिट से जुड़ा हुआ है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल शिक्षक ने बताया कि यह एक स्क्वायर है, ठीक है। टीचर ने ये बनाया और कहा कि यह एक स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट टाइम शिक्षक ने स्क्वायर को कुछ इस तरह का बना दिया, ये, ठीक है। तो अब बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे बोलते हैं कि नहीं, स्क्वायर ये नहीं है, स्क्वायर तो ऐसे होता है, पहले आपने ऐसे बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर को ध्यान रखना है कि हर टाइप के स्क्वायर बनाएं। वो एक ही टाइप का स्क्वायर टीचर हर टाइम इसी को बना रहे हैं, ठीक है। 5-6 बार इसको बना दिया और 7वीं बार में टीचर ने ऐसा बना दिया। तो ये बच्चों की हैबिट में आ गया पहला वाला। बच्चों को लगने लगा कि स्क्वायर सिर्फ ऐसा ही होता है, क्योंकि 5-6 बार तो टीचर ने ऐसा बना दिया है। तो बच्चों को लगता है 7वीं बार जो टीचर ने ऐसा बनाया ये गलत बना दिया है, शायद टीचर से ही गलती हो गई है। तो इसलिए टीचर ने हर तरह से बच्चों को समझाना है, जो भी कॉन्सेप्ट समझाना है वो कितने तरीके से सॉल्व होता है, कोई डायग्राम बता रहे हैं वो कितने तरीक़ों से बन सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चों की हैबिट में आ जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं हैबिचुअल एरर। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। टीचर जब बच्चों को सर्कल के बारे में पढ़ा रहे होते हैं सपोज़, तो जो सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, हमेशा वहाँ पर ओ लिखते हैं टीचर, ठीक है। ये आप लोगों को पता है कि सपोज़ है, बस माना हुआ है कि ओ। तो बच्चों को क्या लगने लगता है कि शायद जब भी हम सर्कल से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं और उसमें सेंटर पॉइंट मानना होता है तो ओ ही मानना होता है। बच्चों को ये लगने लगता है, क्यों? क्योंकि टीचर बार बार उस सेंटर पॉइंट पे ओ लिख रहे हैं, है ना। तो टीचर को सिर्फ ऐसा नहीं करना है। टीचर को क्या करना है, सेंटर पॉइंट में कभी ए लेना है, कभी बी लेना है, कभी ओ लेना है, और बच्चों को क्लियरली समझाना है कि बच्चों सेंटर पॉइंट हम कुछ भी ले सकते हैं। ये सर्कल है, इसका केंद्र बिंदु हम कुछ भी ले सकते हैं, ओ भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से बच्चों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए समझानी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चों की हैबिट में वो चीज़ आ जाती है जो टीचर बताते हैं बार बार एक ही चीज़, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है और चैप्टर समझ में आया आपको ये, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।